माय डियर स्टूडेंट, AB एकेडमी पर तहे दिल से आपका स्वागत है। तो हम आपको 12th क्लास यानी फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे। तो उस चैप्टर मैंने आपको काफ़ी डेफिनेशन करवा दी थी। जो उसके आगे की जो डेफिनेशन है, जो उसके रूल हैं, वो आपको करवाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने आपको 3 रूल कराए थे, वो आपको पता होंगे। तो उसके ही आगे हम अब करने वाले हैं क्या कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग क्या डालो? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो अब हेडिंग डालो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ पर जो हमने आपको नियम बताए थे पिछली वीडियो में, वही यूज होने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, क्यों जब तक आपको वो रूल नहीं पता होंगे तो आप अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पर मानते हैं कि एक यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस दूरी, यहाँ पर क्या होती है, फोकस दूरी। इसके बाद में यहाँ पर वक्रता केंद्र। अब पहली बार में वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत दूरी पर, यानी पहली बार वस्तु रखेंगे अनंत दूरी पर, दूसरी बार में वस्तु रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी बार में वस्तु रखेंगे कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर, चौथी बार में रखेंगे वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, पांचवी बार में रखेंगे फोकस पर, छठवीं बार रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। तो अब हेडिंग डालो, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। नंबर 1, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, दूरी पर रखी हो। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर बनाएंगे पहले अवतल दर्पण। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण, ये इसका हो गया ध्रुव, ये उसकी होगी फोकस दूरी, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पर अनंत दूरी पर, कहाँ पर? अनंत दूरी पर एक क्या है, कोई वस्तु रखी है, यानी यहाँ पर अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे। तो पहली कंडीशन में क्या होगा? पहली कंडीशन में एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक नियम बताया था हमने आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी बार में हमने क्या बताया था कि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसी माध्यम में क्या करती है? उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यानी यहाँ पर जब इसका परावर्तन होगा तो उसी डायरेक्शन में क्या करती है? उसी डायरेक्शन में परावर्तित होती है। तो यहाँ पर ये इसकी बन गई क्या? प्रतिबिंब। यानी ये इसकी बन गई प्रतिबिंब, ये। तो यहाँ पर अब इसकी इमेज क्या बनेगी? यहाँ पर इमेज, अब इसकी इमेज क्या बनेगी? अब यहाँ पर इमेज को समझते हैं। अगर इमेज लेफ्ट साइड बनती है तो वास्तविक बनती है, और इसके पीछे बनती है तो उसको आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी। तो यहाँ पर कैसी बनेगी? वास्तविक होगी।
कैसी होगी? वास्तविक होगी। और कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। यानी अगर ये वस्तु ऊपर बनती तो सीधी बनती, नीचे की ओर बन रही तो कैसी है? उल्टी है। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। अब इसके बाद में ये वस्तु से छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी? तो आप यहाँ पर देखो कि ये वस्तु अनंत दूरी पर रखी है और ये वस्तु इतनी बड़ी है, तो यानी ये वस्तु से कैसी है? छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से छोटी। वस्तु से कैसी? छोटी। अब यहाँ पर ये देखते किसके बीच में बनता है, यानी ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। कहाँ पर? वक्रता केंद्र और, यहाँ पर इसको चेक करते एक बार, वक्रता केंद्र, रुको थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में नहीं बनेगा, ये बनेगा फोकस पर। कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा फोकस पर। कहाँ पर बन जाएगा? ये फोकस पर बनेगा। यानी क्या बताया कि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। अब जहाँ पर काटेंगे वही वस्तु की क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब हो जाएगी। तो कहाँ पर बन रही? फोकस पर। अब यहाँ पर कैसी बन रही? वास्तविक बन रही। कैसी बनती? उल्टी बन रही। यानी ऊपर बनती तो सीधी, नीचे बन रही तो उल्टी। और वस्तु से छोटी या बड़ी तो वस्तु से छोटी। कहाँ पर बन रही है? फोकस पर। तो ये था जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत दूरी पर रखी हो। कहाँ पर? अनंत दूरी पर। अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहाँ पर? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। हेडिंग डालो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो यहां पर समझते, जब कहां पर वस्तु रखी हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहां पर सेम कंडीशन, एक अवतल दर्पण, यहां पर ध्रुव P, यहां पर फोकस दूरी, यहां पर वक्रता केंद्र। अब यहां पर अनंत बिंदु हो गया, इसके बीच में कोई वस्तु यहां पर रखी है, यहां पर एक वस्तु रखी है। अब इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण जाएगी। एक नियम बताया था कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती। कहां से? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या बताया? कोई वस्तु, कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब तीसरी बार में क्या किरण करेगी? तीसरी बार में वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहां से? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसी माध्यम में क्या करती है? उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन गया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी? इसकी इमेज लिखते हैं। अब यहां पर देखो, लेफ्ट साइड बन रहा है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। अब वास्तविक बन तो रहा है, ये उल्टा बन रहा, सीधा बन रहा। हमने बताया कि नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा बनता है। कैसा बन रहा है? उल्टा बनता है। अब ये यहां पर देखो, वस्तु से छोटा है या बड़ा? अब वस्तु इतनी बड़ी है, अब ये इतना बड़ा है, तो वस्तु से कितना, कैसा? छोटा है। यानी वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसा? छोटा। अब यहां पर किसके बीच में बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक। तो ये क्या था? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहां पर? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आशा करते हैं पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।
अब हेडिंग डालो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। नंबर 3 में क्या डालना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर? वक्रता केंद्र पर। नंबर 3 डालो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहां पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो यहां पर समझते, एक है अवतल दर्पण, सेम प्रोसेस। यहां पर ध्रुव है, यहां पर फोकस दूरी, यहां पर वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। और यहीं पर मेरी यानी एक वस्तु रखी है, किस पर? वक्रता केंद्र पर। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद हमने नियम बताया था कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब दूसरी बार में किरण कहां से जाएगी? दूसरी बार में जाएगी मुख्य फोकस से होकर जाएगी और किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही तो बताया था। कहां से होकर जाएगी? यानी पहली किरण आएगी किसके? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी बार में किरण कहां से? मुख्य फोकस से होकर जाएगी और किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसकी लिखते हैं इमेज। इसकी इमेज क्या हो जाएगी? अब देखो, इस साइड बन रहा है, ये तो कन्फर्म है वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। अब यहां पर ये देखते हैं कि वस्तु से छोटा या बड़ा, जितना बड़ा नीचे बना है उतना ही बड़ा ऊपर बना हुआ है। यानी ये तो कन्फर्म एक बराबर है, यानी वस्तु के बराबर। उल्टा बना या सीधा बना है? नीचे बना है तो उल्टा बना है, कन्फर्म है। कहां पर बना है? वक्रता केंद्र पर बना है। वक्रता यानी सी पर बना है। ठीक, तो ये हो गई जब वस्तु कहां पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु को कहां रखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। कहां पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। अब हेडिंग डालो नंबर 4, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। क्या हेडिंग डालो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। बार में वस्तु कहां रखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। तो यहां पर समझते हैं। अब वस्तु को रखते हैं कहां पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहां पर ध्रुव हो गया, यानी यहां पर फोकस हो गया, यहां पर वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब यहां पर वक्रता केंद्र ये है, फोकस ये, इसके बीच में वस्तु रखनी है। अब यहां से वस्तु जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी और किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहां पर
ये बन गया इसका क्या, प्रतिबिंब। क्या बन गया इसका, प्रतिबिंब बन गया। यहां पर इसका वक्रता केंद्र है, यहां पर इसकी क्या बन गई, प्रतिबिंब। अब इसकी इमेज लिखते, इमेज क्या होगी इसकी। अब इसकी इमेज को देखते, इमेज क्या है, इमेज। अब यहां पर देखो, इस साइड बन रहा है, वास्तविक होगा। कैसा होगा, इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वास्तविक। अब यहां पर कहां पर बन रहा है, अब यहां पर देखो, पहले यहां पर वक्रता केंद्र है, यहां पर क्या था, अनंत दूरी, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, ठीक। अब यहां पर देखते वस्तु से छोटा या बड़ा है। अब वस्तु देखो यहां पर अनंत दूरी की ओर जा रही है, यानी वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बड़ा, ठीक। अब यहां पर कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कहां पर बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। कहां पर बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब पांचवी बार में कहां पर रखेंगे वस्तु को, जब वस्तु फोकस पर हो। कहां पर रखेंगे, फोकस पर। तो हेडिंग डालो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। कहां पर रखी हो, फोकस पर। हेडिंग डालते हैं नंबर 5 कि जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर रखी हो। कहां पर रखी हो, फोकस पर रखी हो। सेम कंडीशन वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। तो वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस दूरी पर रखेंगे। तो यहां पर वस्तु को फोकस दूरी पर रखना, यहां पर ध्रुव हो गया, यहां पर फोकस दूरी होगी, यहां पर वक्रता केंद्र हो गया। तो मुझे वस्तु रखनी है यहां पर, यानी यहां पर। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब यहां पर दूसरी किरण कहां से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, ठीक। अब यहां पर ये इसका फिगर हो गया। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, अब इमेज वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। ये तो कन्फर्म है वास्तविक बनेगी। अब यहां पर ये देखते हैं कि वास्तविक बन तो रही है, वस्तु से बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है। वस्तु है इतनी बड़ी, हम क्या देख रही है, तो अनंत की ओर जा रहा है। कहां पर, अनंत की ओर, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। कैसा बन गया, वस्तु से बड़ा बन गया। अब कहां पर बन रहा है, ये तो अनंत की ओर जा रहा है, तो यहां पर लिखते हैं अनंत पर। कहां पर, अनंत पर। कहां पर बन रहा है, अनंत की ओर जा रहा है ना। तो यहां पर वस्तु से यानी सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी नीचे की ओर बन रहा है, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब वस्तु को कहां रखेंगे, जब वस्तु फोकस हुआ ध्रुव के बीच में हो। कहां पर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। कहां पर, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। नंबर 6, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। अब बीच में रखना है, तो यहां पर समझते हैं। ये मेरा क्या हो गया, अवतल दर्पण। अब यहां पर हो गया ध्रुव, यहां पर होगी फोकस दूरी, यहां पर हो गया वक्रता केंद्र। अब यहां पर वस्तु को रखा। अब यहां से कोई किरण जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी
और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वो बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब? इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या हो जाएगी? अब इमेज, अब यहाँ पर देखो, इस साइड बन रहा है, इस साइड बनेगा आभासी, इस साइड बनता है वास्तविक, यानी इसका बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बन जाएगा? आभासी बन जाएगा। अब यहाँ पर आभासी बन गया, यानी कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे, ठीक। कहाँ पर बन गया? दर्पण के पीछे बन गया। अब वस्तु से छोटा या बड़ा है? वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु से कैसा है? बड़ा है। वस्तु से बड़ा। अब कैसा बन रहा है? हमने बताया ऊपर की तरफ बनता है, कैसा बनता है? सीधा। और नीचे की तरफ बनता है उल्टा। तो ये थे अवतल दर्पण के 6 नियम। कितने थे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के 6 नियम थे, जो कि आपको हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। जो 3 रूल लिखाए थे आपको, उसी आधार पे ये भी अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना है। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब